इन्वेस्टमेंट गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो अनंतराज लिमिटेड पे होने वाला है। अनंतराज लिमिटेड का अगर अभी करंट प्राइस की अगर बात की जाए तो 694 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है और आज ही इस कंपनी में 14% की गिरावट हुई है। सोचने वाली बात है कि इतना तेज़ी से क्यों गिरा है, क्या होगा। तो भाई जो चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है वो गिरता भी बहुत तेज़ी से ही है। आपके सामने है कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट की बात अगर आप करें तो यहाँ पे अभी जो लगभग अगर 5 साल की बात की कर ली जाए तो 773% का इसने रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर को दिया है। तो 14% अगर गिर भी गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने हाई से भी गिरा है। तो अब इसका फंडामेंटल क्या है, कंपनी में क्या हुआ ऐसा कि गिर गया है। फ्रेश एंट्री भी लेना है क्योंकि इसने बहुत लोगों को भी करोड़पति भी बनाया है। अभी हम बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। फ्रेश एंट्री कहाँ पे लेना है क्योंकि ये कंपनी नहीं, ये पैसा है। अगर टेक्निकल की बात करें तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ये अनंतराज था यहाँ पे जो इसका एक रजिस्टेंस जोन था 229 रुपये के आसपास का, 229 रुपये के आसपास का, यहाँ पे इसने इसे ब्रेक किया था 23 अक्टूबर 2023 को और 229 रुपये से ये भाई अपना हाई लगा दिया था इसने 950 रुपये का। आप सोच सकते हैं इसने कब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, 30 अक्टूबर 2023 को, और यहाँ पे इसने हाई कब लगाया, 6 जनवरी 2025 को इसने हाई लगा दिया था अपना 950 रुपये के आसपास का। तो यहाँ से इतना ज़्यादा जब पैसा इसमें बना है, ITI को भी आपने देखा होगा कि उसने भी एक ही हफ्ते में लगभग 45 से 50% का रिटर्न देता हुआ नज़र आया था। तो ऐसे स्टॉक हैं और कंपनी में क्या कोई दिक्कत हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जब स्टॉक गिरते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि कहीं हम छूट तो नहीं गए, कोई कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए हम चेक करते हैं अनंतराज का जो ओवरव्यू है। पहले तो हम अनंतराज के बारे में जान लेंगे कि अनंतराज काम क्या करता है। अनंतराज लिमिटेड के काम की अगर बात की जाए तो ये आवासीय परियोजनाओं का विकास करता है, कार्यालय परिसरों का विकास करता है, शॉपिंग मॉल का विकास करता है, IT पार्क का विकास करता है, डेटा सेंटर का विकास, ऐसे बहुत सारे काम जो है अनंतराज करता है। अब ये डेटा सेंटर, क्लाउड स्टोरेज सेवाएं, कार्यालय परिसर, शॉपिंग मॉल, आवासीय परियोजना, ये सब तो आप जानते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट के एक समझ से डायरी में फिक्स है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बजट पे भी ये रॉकेट हो सकता है कि बड़े प्लेयर की कोई मंशा हो कि गिरा दिया जाए, रिटेलर भाग जाए, उसके बाद उड़ाया जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम अपना एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए अनंतराज की तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 8.16% के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 91.90% के आसपास का है। मार्केट कैप जो है वो 24,438 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। पी थोड़ा हाई है, 107 की पी आ रही, क्योंकि भाई इसने कुछ ऐसे ही रॉकेट हुआ ही है कि पी इसकी हाई हो। डिविडेंड की बात की जाए तो 0.10% के आसपास का इसका डिविडेंड आ रहा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए 5 ईयर की तो अगर 5 ईयर पहले यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न कैलकुलेटर में, अगर 1,000 रुपये आपने डाले होते तो आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होता वो 20,951 रुपये का हो गया होता, और डिविडेंड जो बनता वो 43 रुपये के आसपास का बनता, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड की तरह दिखा रहा है, 1,000 रुपये ही इन्वेस्ट होता। चलिए ये बात रही अनंतराज की। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत आई हो जिससे मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये प्रमोटर हैं, और मैं एनुअल का लेता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात की जाए तो 64.94 के आसपास जो थे प्रमोटर थे, और 21 की बात की जाए तो 65 हो गए थे, फिर 64, फिर 63% 23 में, 24 की बात की जाए तो 60% है। थोड़ा प्रमोटर जो है वो थोड़ा कम किए हैं, अपने शेयर को डिक्रीज़ किए हैं 63% से 60% इन मार्च 2024 में। कोई बड़ी बात नहीं है। बात की जाए अगर एनुअल की तो FI का जो यहाँ पे इंटरेस्ट रहा इस कंपनी पे
वो बढ़ता हुआ नज़र आया है, क्योंकि 2021 में तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में एफआई जो था वहाँ यहाँ पे 8 पॉइंट के आसपास जो था इसने होल्डिंग जमा रखी थी अनंतराज में, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ 2022 में थोड़ी सी गिरावट उन्होंने सेल किया 2% के आसपास। फिर 23 में 6% से बढ़कर 10% हो गए और 24 में 11.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआई भी यहाँ पे अच्छे खासे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिटेलर अपना स्टॉक जो है वो सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि मार्केट जो है उसकी हालात जो है, बहुत लोग प्रॉफिट भी बुक कर रहे होंगे, क्योंकि जिसने 65 रुपये पे अनंतराज को ले रखा है 950 रुपये का हो गया, तो बहुत लोग प्रॉफिट भी बुक किए हैं यहाँ पे। बात करें पीयर की, तो पीयर में कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं। हालांकि हाँ, यहाँ पर भी जो यहाँ पे एक्सिस जो है, एक्सिस का वैल्यू जो है अनंतराज में वो भी काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड भी अनंतराज को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3.22% के आसपास होल्डिंग दिसंबर में एक्सिस ब्लू फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने होल्ड कर रखा है। टाटा स्मॉल कैप, महिंद्रा और आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड, इन सब लोगों ने भी इसको होल्ड कर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई ऐसा कंपनी नहीं कि आज थोड़ा गिर गया, क्योंकि एफआई की सेलिंग बरकरार है, आप भी जानते हैं। भविष्य में जो है ये काफ़ी अच्छा खासा काम करेगा। मुझे ये भी लगता है कि ये जो है बजट में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है। अब फ्रेश एंट्री कहाँ पे बन रही है अनंतराज में, तो जो इसका फ्रेश एंट्री है भाई, वो 640 रुपये के आसपास इसका एक सपोर्ट जो है टेक्निकल व्यू के अनुसार जो है आ रहा है। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 800 रुपये के आसपास का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा, अगला टारगेट, वो इसका हाई ही होगा, लगभग 930 या 950 के आसपास का। अगर यहाँ से भी अगर कोई करेक्शन आता है मार्केट में, तो जो मार्केट का दबाव होगा वो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें, वो नेक्स्ट सपोर्ट है 480 रुपये के आसपास का, जो इसका अगला सपोर्ट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये यहीं से ही वापस बाउंस बैक कर जाए 640 रुपये से, और हमें एक अच्छा खासा रैली देता हुआ हमेशा की तरह नजर आ जाए, क्योंकि कंपनी का जो फ्रेमवर्क है वो आवासीय परियोजनाओं पर है। कार्यालय परिसर का विकास करना, शॉपिंग मॉल का विकास करना, आईटी पार्क का विकास करना, डेटा सेंटर का विकास करना, और ये 1985 की कंपनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे नीचे जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा है भाई। अगर कंपनी के बारे में अगर हम और कुछ देखना चाहें तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे। फाइनेंशियल की अगर कंपनी की बात की जाए, तो जो ये सेल्स दिख रहा है आपको, सेल्स जो दिख रहा है, एनुअल का डाटा हम लेते हैं सेल्स ग्रोथ में, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 250 करोड़ का जो है इसने सेल्स किया था, 22 में 461, और 22 से अगर 24 की बात की जाए तो 1483 करोड़ का इसने सेल्स किया था। जो ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2020 में इसका जो ईपीएस था भाई 0.91% के आसपास था, और वही 2021 के बाद 2024 की बात की जाए तो 4.66 के आसपास का इसका अर्निंग पर शेयर हो चुका है। सोचिए आप कितना अच्छा खासा कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2021 में इसने 24 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और 3 साल के बाद 2024 में 150 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट किया था। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा इसने, तो इसका जो बैलेंस शीट वगैरह है फंडामेंटली भाई बेहतर है, एकदम स्ट्रांग है। टेक्निकल आप देख ही रहे हैं, जो चार्ट पे बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर एक रेड कैंडल अच्छी खासी आ भी जाती है तो उसके बाद जो होता है एक ग्रीन कैंडल के साथ इसने बाउंस बैक किया है, और जो भी सेलर थे उनको दिखा दिया है कि मैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं हूँ। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप भी थोड़ा अपना एनालिसिस करिए, और मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है वो सटीक जानकारी दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।